हेलो स्टूडेंट्स, रिद्धि एजुकेशनल जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नीट केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, उसमें आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन एक अच्छी मेथड में प्रेजेंट करेंगे। तो एक बार का क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 mg ऑफ ए सॉल्यूट। कोई सॉल्यूट है, उसका जो अमाउंट है 6.5 ग्राम है और उसे 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन रेडी किया गया है। इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 632 mm एट 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 632 mm है ये। तो हम इसको इस क्वांटिटी को 732, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये। और इफ केबी इज गिवन 0.52, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। और जब हमें केबी गिवन होता है तो मेरे पास से तो इनिशियली वी हैव टू राइट द फार्मूला अप्लाइड टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फार्मूला है ये, डेल्टा सॉल्यूशन डेल्टा टी बी इक्वल टू फार्मूला है ये केबी इंटू एम। हियर डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी यहाँ पर क्या है, ये केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें केबी डेल्टा टीबी इक्वल टू हम अगेन लिखेंगे केबी मल्टीप्लाई, मोलरिटी डायरेक्ट नहीं गिवन है तो मोलरिटी के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है क्या, कि मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल m से हम डिनोट किए लेते हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को का वेट ऑफ द सॉल्वेंट को कैपिटल W से डिनोट किए लेते हैं, तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल W। यहाँ पर ये कैपिटल W किस केजी में है, ये केजी में है, ये कैपिटल W केजी है। तो यहाँ इसको हमें कैपिटल W यहाँ गिवन गया एक फार्मूला, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिएगा। एक फार्मूला मेरे पास होता है पी नॉट, ये अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि पी नॉट माइनस पी नॉट कितना होता है, पी नॉट होता है 700, नॉर्मली पी नॉट कितना 760 पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पी, इसका पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी यहाँ पर क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 732 अपॉन पी नॉट 760 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट
तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन यहाँ पर लिख दीजिएगा, और अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन कैपिटल एन है, राउल्ट्स लॉ में सॉल्यूशन को वेरी वेरी डायल्यूट कह लिया गया है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के प्लेस पर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू हम कितना कैपिटल एन ही है इसमें कंसीडर कर सकते हैं। कैपिटल एन, हियर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ 8, और हियर 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो पॉइंट 28, 20 सब्सट्रैक्शन देना 28 हुआ अपॉन 760 इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना इसका 100 है, ये 100, ये 100, ये किसका है, ये वेट है, तो वेट 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी होती है वो ऊपर चली जाती है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, ये यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये 18। तो ये वाला 0 इससे कैंसिल कर सकते हैं हम ये, और उसके बाद में इसमें तो अब नाउ स्मॉल एन will be equal to 28 10 280 अपॉन 280 अपॉन यहाँ पर ये जो n के साथ में जितनी भी नंबर्स क्वांटिटी होंगी सब डिनोमिनेटर में जाएंगी। ये 76 मल्टीप्लाई 18। नाउ इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 से 4 सते 28, और 4 एकम 4 3 7 4 9 36, और अब यहाँ पर इसको 2 से 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और उसके बाद में 19 9 जा 171, तो 35 अपॉन 171, it will be the moles of solute. Now putting this value in the equation 1, from equation 1 to delta TB इक्वल टू KB कितना है 0.52 मल्टीप्लाई यहाँ पर स्मॉल n के प्लेस पर कितना रखे होंगे 35/171 रख देंगे यहाँ पर 171, और कैपिटल W के प्लेस पर ये W का हमें केजी में रखना है हमको, और यहाँ पर ग्राम में गिवन है ये 100 ग्राम, तो 100 को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1000 कहाँ आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये इस तरीके से ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल होगा ये, और अब यहाँ पर ये डेल्टा टीबी कितना हुआ जाके ये दशमलव, इसमें ये दशमलव काट दीजिएगा नीचे,
100 लिख देते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा ये। उसके बाद में अब 35 52 मल्टीप्लाई 35 5 2 जा 10, यहाँ से कैरी 1 हुआ, 5 5 जा 25 और 1 26, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 0 6 6 12, कैरी हुआ 1 5 3 8 1 1 8 2 0 1 8 2 0 डिवाइडेड बाई 171 और ये एक 0 और है, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा ये। तो 182 तो डिवाइड यहाँ पर किए लेते हैं, 182 को 171 से डिवाइड कर लीजिएगा ये, 1 जा 171, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 7 गया 1.0 उतारिए, और इसमें नंबर छोटी रह जाती है तो ना जाने का शून्य इसको बोलते हैं, रखा जाता है इसमें। और उसके बाद फिर 0 उतारिए इसमें, 17 शक्ति 119 17 छेका 102, तो 6 बार तक जाएगा 1.06, 6 बार तक जाएगा। तो 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, कैरी कितना 4 हुआ, 6 1 जा 6 और 4 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4 बचा यहाँ पर, 9 में से 2 गया 7 हुआ, और 74 हुआ, उसके 1.06 इक्वल टू 1.06, डेल्टा टीबी 1.06, डेल्टा टीबी 1.06 हुआ। तो यहाँ पर एक थोड़ा प्लेस भी है, बना के लिखते हैं यहाँ, डेल्टा टीबी, तो डेल्टा नाउ वी हैव डेल्टा टीबी इक्वल टू 1.06, और डेल्टा टीबी के प्लेस पर डेल्टा टीबी क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, ये ज्यादा वाला बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, टीबी माइनस टीबी नॉट हुआ, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू 1.06 हुआ। तो टीबी यहाँ पर कितना, टीबी वी हैव टू वेपर प्रेशर, वी हैव टू कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, टीबी वी हैव टू कैलकुलेट इक्वल टू 1.06 प्लस यहाँ पर टीबी नॉट या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये 100 होता है ये। तो इस तरीके से 101 इसको ऐड करेंगे जब, तो 101.06 और डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये। और इसको नियर अबाउट में अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 101 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने प्रेजेंट किया, और स्टूडेंट्स आप इसे देखिए, समझिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और उनसे कहें कि उन्हें जो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स के क्रिएट होती हैं नीट के केस में, वो कमेंट बॉक्स में
के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करें। आई एम रेडी टू गिव ऑल द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन of your problems related to NEET. Thanks, students.